मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। आज शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण विषय के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के अंतर्गत हल संधि प्रकरण के मध्य आज पुमः खय्यम परे सूत्र से आज चर्चा शुरू करेंगे। तो प्रिय छात्रों, ये प्रौढ़ मनोरमा पुमः खय् पुंसः संयोगान्त लोपे कृते अवशिष्ट भागस्येदमनुकरणं पर्युदासात् इति अत्र इदुदुपदस्य च प्रत्ययः इति सत्वविधायके सूत्रे इति भावः अप्रत्ययस्य यो विसर्गः इति वैयधिकरण्येन व्याचक्षाणानां प्राचां मतेन इदं वक्ष्यमानरीत्या समानाधिकरण्येन अन्वये तु सत्वप्राप्ताविति बोध्यम। यहाँ पर जो सूत्र दिया है पुमः खय्यम परे, तो सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति के रूप में आया है जो अम परे खयी पुम शब्दस्य रुह स्यात्। अम पर खय के परे रहते पुम शब्द को रूह होते हैं। और व्युत्पत्ति पक्षे अप्रत्ययस्येति सत्व पर्योदासात् अक्क अह्पयो प्राप्तौ और व्युत्पत्ति पक्षे तो सत्व प्राप्तौ संपुंकानामिति सह पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः। ये सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण के रूप में है पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः। लेकिन प्रौढ़ मनोरमा में सर्वप्रथम कहा गया है जो पुंसः संयोगान्त लोपे कृते अवशिष्ट भागस्येदमनुकरणम्। यहाँ सूत्र में पुमः शब्द के पुम शब्द के विषय में जो यहाँ मनोरमाकार कहते हैं कि पुंस शब्द के सकार का संयोगांत लोप हो जाने पर अवशिष्ट जो पुम भाग था उसका अनुकरण सूत्रस्थ पुम शब्द है। इसी को कौमुदी में पुंस प्लस कोकिलः, इस स्थिति में संपुंकानां सो वक्तव्यः से विहित सत्व के पहले किस किस कार्य की कैसे प्राप्ति हो रही थी उसे बताते हुए कहा गया व्युत्पत्ति पक्षे अप्रत्ययस्येति पर्युदासात् अक्क अह्पयो प्राप्तौ। तो अप्रत्ययस्य ये पर्युदास के विषय में कहते हैं कि इदुदुपधस्य चा प्रत्ययः, इस सत्व विधायक सूत्र में आए अप्रत्ययस्य इस पर्युदास के कारण सत्व की प्राप्ति नहीं थी। तो कुप्पो कहपौच से जिह्वामूलीय अक्क की प्राप्ति होने पर संपुंकानां सो वक्तव्यः से विसर्ग को स होता है। और मनोरमाकार कहते हैं कि कौमुदी में जो अप्रत्ययस्य इस पर्युदास के कारण सत्व की प्राप्ति कहा गया वह सब अप्रत्ययस्य विसर्ग ऐसा वैयधिकरण्येन व्याख्या करने वाले प्राचीनों के मत में है। यहाँ वैयधिकरण्येन व्याख्या का तात्पर्य है कि अप्रत्यय तथा विसर्ग का परस्पर अन्वय समान विभक्ति कत्वेन नहीं करके अप्रत्यय को षष्ठ्यंत अप्रत्ययस्य तथा विसर्ग को प्रथमांत विसर्गः ऐसा अन्वय करके व्याख्या की गई। एवं च व्युत्पत्ति पक्ष में पुह का विसर्ग चूँकि प्रत्यय का विसर्ग है और अप्रत्यय अर्थात प्रत्यय भिन्न अप्रत्यय सदृश का विसर्ग नहीं है। अतः इस विसर्ग को इदुदुपधस्य चा प्रत्ययः सूत्र से सत्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
और लेकिन मनोरमाकार कहते हैं वक्ष्यमान रीति से यदि समानाधिकरण्येन अन्वय करे तब तो सत्व की प्राप्ति हो रही थी। तब वक्ष्यमान रीति क्या है, इस पर विचार करते हैं। जो प्रत्यय रूप जो विसर्ग ऐसा समानाधिकरण्येन अन्वय व्याख्यादर्श ने जो कहा है, उस व्याख्या दर्शोक्त समानाधिकरण्येन यदि व्याख्या करेंगे तो इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य का अर्थ होगा। इदुदुपध का प्रत्यय रूप जो विसर्ग उसे सत्व नहीं हो। एवं च इस व्याख्यानुसार व्युत्पत्ति पक्ष में पुह का विसर्ग चूँकि प्रत्यय रूप ही सकार स्थानिक है, अतः उसे सत्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संपुंग का नाम सो वक्तव्य से सत्व हो गया। लेकिन वस्तुतः व्याख्या दर्शोक्त समानाधिकरण्येन व्याख्या असंगत है, क्योंकि तब कभी भी कृतम यहाँ पर विसर्ग प्रत्यय रूप नहीं है, वह तो भिस प्रत्यय के सकार के स्थान में हुआ है। तो इस विसर्ग को सत्व का निषेध नहीं होगा, तो सत्वापत्ति रूप दोष होगा। और समानाधिकरण्येन व्याख्या पक्ष असंगत है। यह बात मनोरमाकार ने जो अन्वयेतु में अरुचि बोधक तु शब्द का प्रयोग किया है उससे सूचित होती है। लेकिन यहाँ शब्द रत्न टीका में भी आगे कहते हैं कि यदि पुम शब्द की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति सूय अभिसवे से करे तो सु के सकार को सकार तथा उसके अंत में विद्यमान दीर्घ ऊकार को ह्रस्व करके सु बना लें और उसके आगे मसु प्रत्यय करें तथा उसके सकार का लोप करे तो पुम जो बनेगा उसमें मकार प्रत्यय रूप ही होगा, तो उसके स्थान पर हुआ विसर्ग भी प्रत्यय रूप होगा। तब इस समानाधिकरण्य पक्ष में भी सत्व की प्राप्ति होगी। पुम शब्द की यह व्युत्पत्ति स्त्रियाम सूत्र के भाष्य तथा कैयट में भी कही गई है। मनोरमा में जो समानाधिकरण्य पक्ष में सत्व की प्राप्ति कही गई वह साधातु से डुमसुन प्रत्यय करने पर पाधातु से डुमसुन प्रत्यय करने पर बने पुम शब्द में प्रत्यय होगा। अब मकार प्रत्यय रूप नहीं है, तो उसके स्थान पर जो विसर्ग भी प्रत्यय रूप नहीं होगा तो सत्व का निषेध नहीं होगा, तो सत्व की प्राप्ति होगी। यहाँ की मनोरमा तथा यहाँ पर मनोरमा का टीका शब्द रत्न तो सरल परंतु कौमुदी की पूरी बात को नहीं करके इति प्राप्ते तक की ही व्याख्या होने के कारण थोड़ा उल्टा सा लगता है। अतः यहाँ कुछ विद्वानों के मत में स्पष्ट किया गया है जो व्युत्पत्ति पक्ष में और समानाधिकरण में। तो व्युत्पत्ति पक्ष में वैयधिकरण्येन अन्वय करने पर सत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो कुप्पौ कहपौ च से जिह्वा मूलीय की प्राप्ति होती है, जिसे बाध कर संपुंग का नाम सो वक्तव्य से विसर्ग को सकारादेश होता है। व्युत्पत्ति पक्ष में ही समानाधिकरण्य अन्वय करने पर विसर्ग को इधु धूपधस्य चा प्रत्यय से सत्व की प्राप्ति होती है, जिसे बाध कर संपुंग का नाम सो वक्तव्य से सत्व होता है। और कहते हैं जो व्युत्पत्ति पक्ष में ही स्त्रियाम सूत्रस्थ भाष्य कैयट के अनुसार यदि पुम शब्द की व्युत्पत्ति शून्य अभिसवे धातु से मसु प्रत्यय करके करें तब तो विसर्ग प्रत्यय रूप हो जाएगा, तो समानाधिकरण या अन्वय करने पर भी इदुधु पधस्य चा प्रत्यय से सत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो कुप्पो कहपौ च
से जिह्वा मूल्य की प्राप्ति होगी, जिसे बाध कर संपूर्ण नाम सो वक्तव्य से सत्व होगा। और व्युत्पत्ति पक्ष में ही यदि पा धातु से डुमसुन प्रत्यय करके पुम शब्द बनाए, तब मकार के प्रत्ययावयव होने के कारण प्रत्यय रूप नहीं होने से समानाधिकरण या अन्वय करने पर सत्व का निषेध नहीं होने से सत्व की प्राप्ति होगी, जिसे मनोरमाकार ने कहा है, तो उसे बाध कर संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य से सत्व होगा। और अव्युत्पत्ति पक्ष में तो इदुदुपधस्य चा प्रत्यय से सत्व की प्राप्ति होगी, जिसे बाध कर संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य से सिद्ध किया गया है। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र मनोरमाकार कहते हैं, ख्यायादेशे सति आदेशो ही उपदेशे खसादि असिद्ध प्रकरणे नत्वानंतरम क्षसायः सस्य यत्वं विकल्प्यते, तेन सुप्रख्येन निर्वृत्तं सौप्राख्यं तत्र भवः सौप्राख्यीयः यत्वस्य असिद्धत्वात् धत्वयोगपदात् इति बुञ् इत्यादीना प्रयोजना न्याकरे स्थितानि एवं च यत्वस्य असिद्धतया अम्परत्वाभावात् पुमः खयि इति रुत्वं न इत्यर्थः। पुंख्यानमिति चक्षिङे ल्युट् ख्याया देशः नन्वादेश इह दुर्लभः वर्जने प्रतिषेधः असनयोस्य इति वार्तिकात् इति चेत् सत्यम बहुलम तन्यब धकगात्र विचक्षणाजीराद्यर्थम इति वार्तिके बहुलग्रहणात् समाधेयम तथा च खसादित्व प्रयोजन गणन वार्तिकम रुविधिः पुंख्यानम इति नत्वं पर्याख्यानमिति निष्ठानत्वम् आख्यातम् इति च तालव्य सकारेण व्यवधानात् कृत्यचः इति नत्वं न तथा तथा आख्यातम् इत्यत्र संयोगादेरात् इति णत्वं न यत्वस्य असिद्धतया यन्वत्ताविरहात् एवं च न ख्या इति सूत्रे ख्याग्रहणं न कर्तव्यम् इति भावः न च ख्या प्रकथने इति एतदर्थं तदिति वाच्यं तस्य सार्वधातुकमात्र विषयत्वात् अत्र च संस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति उत्तरवार्तिकं प्रमाणं संस्थान इति जिह्वामूलीयस्य प्राचां संज्ञा स इह न सर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य प्रवृत्ते इति भावः। तो सिद्धांत कौमुदी में ये पुंख्यानम वार्तिक भी हैं, इसके ख्यादेशो न, तो ख्यायादेशे न यह वार्तिक पुमः खय्यम परे से विहित ऋतु का निषेध करने वाला कोई अपूर्व वचन नहीं है, अपितु अर्थ सिद्ध है, अर्थात ख्याय आदेश जहाँ होगा वहाँ पुमः खय्यम परे की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, अतः ऋतु नहीं होगा। इसी बात को बताने के लिए मनोरमाकार कहते हैं कि यह ख्याय आदेश उपदेशावस्था में खसादी था, अर्थात खसाय ऐसा स्वरूप उपदेशावस्था में था। असिद्ध प्रकरण में रसाभ्याम नोनः समानेक पदे इस नत्व का पाठ करके तत्पश्चात ख्यायाय सस्य योवा इह इस तरह के पाठ किया गया है, लेकिन इस सूत्र से
क्षसाय के तालव्य सकार को विकल्प से यत्व होता है, तो यत्व होने पर क्षाय ऐसा बनता है। एवं च यह यत्व असिद्ध प्रकरण में पठित है। अतः सौप्रख्येन निर्वृत्तम सौप्रख्यम ऐसा बन जाने पर सौप्रख्ये भवः इस विग्रह में सौप्रख्य से वृद्धाच्छः इस सूत्र से छ प्रत्यय होने पर सौप्रख्ययः ऐसा रूप बनता है। एवं धन्वक्षोपधात धन्वयोपधात से बुई प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि यत्व के असिद्ध हो जाने से सौप्रख्य में योपधत्व नहीं रहता। ये सब बुई नहीं होना चाहिए। प्रयोजन आकर भाष्य में कहे गए हैं, जो इस प्रकार प्रकृति में भी क्षाय में यत्व के असिद्ध होने पर परत्व नहीं होते से, अर्थात क्षय के परे नहीं होगा, तो परक क्षय परक नहीं होने से पुमः क्षानम में पुमः खय्यम परे से नत्व नहीं होगा। इसी अर्थात सिद्ध बात को क्षयादेशे न इस वार्तिक से कहा गया है। लेकिन पुंख्यानम में चक्षिंग धातु से ल्युट प्रत्यय तथा चक्षिंग को चक्षिंग क्षाय से क्षाय आदेश होता है। यहाँ कोई प्रश्न उठता है कि चक्षिंग को क्षाय आदेश होना दुर्लभ है, क्योंकि वर्जने प्रतिषेधा असनयोश्च इस वार्तिक से क्षाय आदेश का निषेध हो जाएगा। लेकिन मनोरमाकार कह रहा है, जो सत्यम कहकर प्रश्न करने वाले की उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि बहुलम बहुलम तप्यन नवदक गात्र विचक्षणा जिराद्यर्थम इस वार्तिक में जो बहुलक ग्रहण किया गया है उस ग्रहण किया गया है, उस बहुलक ग्रहणात यहाँ क्षय आदेश होगा। यह समझना चाहिए क्षय को खसादी मानने का प्रयोजन गिराने वाले जो वार्तिक हैं उसमें रुविधि पुंख्यानम एक वार्तिक से, जिसका तात्पर्य है कि पुंख्यानम यहाँ खसादी मानने के कारण ही यत्व के प्रसिद्ध होने से पुंख्यानम में पुनः पुम के मकार को रुत नहीं हुआ, यह एक प्रयोजन हुआ। लेकिन कह रहे हैं अग्रिम वार्तिक नत्वम पर्याख्यानम, यहाँ पर क्षा को खसादी मानने के कारण ही यत्व के असिद्ध होने से तालव्य सकार का व्यवधान हो जाने से कृत्यचः से णत्व नहीं हुआ, यह दूसरा प्रयोजन हुआ। इसी बात को यहाँ पर शब्दरत्न टीका में है, जो पर्याख्यानम में क्षा चूँकि आदेशावस्था में खसादी हैं और उसके सकार को यत्व हुआ है, यह यत्व असिद्ध हो जाता है, तो रेफ और नकार के मध्य तालव्य सकार का व्यवधान होने जाने से कृत्यच से नत्व नहीं होता। लेकिन निष्ठा नत्वमाख्यातम ये वार्तिककार कहते हैं, जो खसादी होने के कारण ही यत्व के असिद्ध हो जाने से आख्यातम यहाँ पर निष्ठा तो की अर्थात कतौ प्रत्यय के तकार को संयोगादेरात से नत्व नहीं होता, क्योंकि यत्व के अप्रसिद्ध होने से सकार आ जाए तो आख्या में यनवत्ता यकारवत्ता नहीं रह जाती। इसका तात्पर्य यह निकला कि निष्ठा के तकार को नत्व का निषेध करने वाले न व्याख्या इत्यादि सूत्र से
सा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। शब्द रत्नकर इसी को पुनः स्पष्ट करते हैं। जिक्षा के यत्व के अप्रसिद्ध होने से क्षया से यनवत्ता ही रहेगी, नहीं तो यनवत्ता भावात कत के तकार को नत्व की जब प्राप्ति ही नहीं रहेगी तो उस णत्व का निषेध करने वाले सूत्र में क्षा का पाठ करना आवश्यक ही होगा। अतः उस निषेध सूत्र में क्षा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस पर कोई प्रश्न करने वाला कहता है कि क्षा प्रकथने धातु से कर्ता प्रत्यय होने पर उस निष्ठा तकार को न तो नहीं प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उनका यकार अप्रसिद्ध है, अहम अप्रसिद्ध है। उस तकार को नत्व का निषेध करने के बाद नध्याख्या सूत्र से क्षा का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मनोरमाकार इसके उत्तर में कहते हैं तस्य सार्वधातुकम धातुकमात्र विषयत्वात् तात्पर्यम यह है कि क्षा प्रकथने धातु का विषय मात्र सार्वधातुकम चेतना, अर्थात सार्वधातुक में ही क्षा प्रकथने धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर संस्थानत्व नमः ख्याय यह अगला वार्तिक की प्रमाण है। यहाँ शब्द रत्नकार भी अपने मन से बताते हैं जो क्षा प्रकथने धातु का विषय सार्वधातुक मात्र है। इस विषय में संस्थानत्व नमः यह कार्मिक विभाग है। मनोरमाकार आगे कहते हैं कि संस्थान जिह्वा मूलीय तथा नाम प्राचीनों ने रखा है, अतः संस्थान जिह्वा मूलीय को कहते हैं। यहाँ जिला मुख्यालय ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो संज्ञा शब्द स्वरूप होती हैं, क्योंकि शब्द रत्नकार का तात्पर्य है कि संस्थान यह चूँकि संज्ञा हैं और संज्ञा शब्द रूप होती हैं, अतः अदुत्तर भाव प्रत्यय के बिना अर्थात संज्ञा रूप संस्थान शब्द के आगे आगे भावार्थक प्रत्यय के द्वारा संस्थान यह वह अनुपूर्वी निष्ठ शब्द कहा जाता है। भाव यह है कि प्रकृत्यर्थे प्रकरीभूतोर्थः भाव प्रत्यय यह नियम है। संस्थानस्य में भाव प्रत्यय अर्थात भाव होती हैं, लेकिन संस्थान शब्द उसका अर्थ है संस्थानम यही रूप के रूप में देखा जाता है। तो संस्थान यह संज्ञा उस संज्ञा रूप प्रकृत्यर्थ में प्रकार है। असंस्थान शब्द अतः असंस्थान शब्द ही त्व प्रत्यय का अर्थ होगा, अतः संस्थानत्व का अर्थ हुआ संस्थान यह शब्द है। इस प्रकार संस्थान यह शब्द स्वरूप संज्ञा का वाच्य संज्ञी हुआ। प्राचीनों के अनुसार जिह्वा मूलीय वह जिह्वा मूलीय है। संस्थानत्व नमः ख्या से इस वार्तिक में आए संस्थान शब्द के द्वारा लक्षणावृत्ति से बांधित गई है, और यह कि इस वार्तिक से जिह्वा मूलीय का निषेध होता है, परंतु जिह्वा मूलीय शब्द का वार्तिक में कहीं उच्चारण नहीं की गई है। लेकिन उस अर्थ में प्रसिद्ध संज्ञा संस्थान शब्द का उच्चारण किया गया, इसलिए संस्थानत्व का बाद हुआ। संस्थानत्व शब्द तदवाच्य जिह्वा मूलीय अर्थ को संस्थानत्व शब्द उच्चारण शब्द संस्थानत्व शब्द उच्चारण
लक्षण या घोषित करता है। जैसे जब कहा जाता है कि कुत्वम कुत्वम कर्मान्न भवति, जो इस प्रश्न का अर्थ होता है ककरा कथम न भवति। इसी प्रकार संस्थानत्व का भी अर्थ स्वस्तिवाचनत्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जिह्वामूलीय नमः ख्या से यहाँ नहीं होता है, क्योंकि शरीरे विसर्जनीय विसर्ग को विसर्ग किए कि ही होता है, जिह्वामूलीय की नहीं होती है। यदि यहाँ पर कहते हैं जो स्वतंत्र प्रकथनार्थक ख्या धातु भी अर्ध धातुक में इष्ट होता है और त्रिच प्रत्यय रूप अर्धातु के परे ख्या धातु को जिह्वामूलीय दुर्वार होना ही चाहिए था। पुनः सबों को नहीं हुआ। वार्तिकार तो कहते हैं संस्थानत्वम नमः ख्यात्रे, अर्थात नमः ख्यात्रे में जिह्वामूलीय नमः नहीं होता। अतः वार्तिकार के इस वार्तिक से ही सिद्ध हुआ है कि स्वतंत्र ख्या धातु का सार्वधातुक में ही प्रयोग इष्ट है। अतः सत्व का निषेध करने के बाद नौ व्याख्या में ख्या धातु का पाठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि निष्ठा कतौ प्रत्यय अर्धातुक है तो उसके आगे ख्या धातु को स्वतंत्र प्रकथनार्थक नहीं माना जा सकता, अपितु खसादी की मानना हुआ। एवं च भाटी यत्व के प्रसिद्ध होने से नत्व की प्राप्ति ही नहीं होगी। अब यहाँ पर फिर ग्रंथकार कहते हैं जो यत्तु हरदत्त माधवादिभिः उक्तम ख्या धातु अपि खसादिः यत्व विधि अपि उभय संधारणम इति क्वचिन नित्यम मध्ये भाष्ये चक्षिंग एव उपक्रमात् सार्वधातुकेपि खसादि योगपत्तेश्च न चेष्टापत्तिः माघवेन अर्धधातुकेषु एव अयं खसादिः इति उक्तत्वात् सार्वधातुके अनभिधानस्यैव सरणी कर्तव्यनत्वा प्राप्त्या गौरव प्रस्त्वाच्च इत्यास्ताम तावत। तो यहाँ पर कहा जाता है जो हरदत्त माधव और वैयाकरणों ने जो प्रकथनार्थक ख्या धातु को भी खसा माना तथा दोनों ख्या धातु में तालव्य सकार को यत्व होना स्वीकार किया, और वह चिंतनीय है क्योंकि भाष्य में चक्षिंग का ही उपक्रम करके ख्याय का निधन किया जाता है। अतः चक्षिंग के स्थान पर होने वाला ख्याय ही खरीदे। और प्रकथनार्थक स्वतंत्र ख्या धातु। वहीं दूसरी बात यह भी है कि अभी इनमें अल्पबुद्धिमान हैं और सार्वधातुक विषय में प्रयोग होने से प्रयोग में चर्त की आपत्ति होगी। तब भाव खसादि प्रयोगापत्ति का, यदि खसादी का सम्मान पूर्वक में हो तो भी प्रयोग इष्ट मानना चाहे तो नहीं मान सकते, क्योंकि माधव ने स्वयं कहा है आर्धातु केशु एव अयम खसादी, अर्थात खसादी का प्रयोग केवल आर्ध धातुक में ही होता है और आर्धातुक में ही होता है। अतः माधव सार्वधातुक में खसादी प्रयोग में इष्टापत्ति नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यदि दोनों ख्या धातुओं को खसादी माना जाए तो खसादी का
प्रयोग सार्वधातुक में ही प्राप्त होगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए एकमात्र शरण होगा कि अगर आप कहेंगे कि खरादी का सार्वजनिक में अनभिधान, इस प्रकार दोनों को खसादी मानना तथा दोनों जगह यत्व मानने में गौरव होगा। यही शब्द रत्नकार का मत है। उसके बाद में खसादी का सार्वधातुक में अनभिधान स्वीकार करना होगा। इस प्रकार ख्या धातु को भी खसादी मानकर उसके अनभिधान को स्वीकार करते कि अपेक्षाएं ख्या को खड़ी खसादी न मानकर खसा धातु का आर्धातुक में अनभिधान मान लेने से ही लाघव है। अतः खसा धातु को तो खसादी ही मानना उचित नहीं है। और कहते हैं जो यहाँ कोई कहा गया है मनोरमाकार, स्यात् एतत् बहवः पुमांसः अस्मिन् कृते बहुपुम खसादी इत्यत्र ऋत्वं स्यात्। उरः प्रभृतिषु पुम शब्दस्य एकवचनान्तस्यैव पाठात् न यह किए। सार्वधातुके च ख्याते प्रयोगो निर्बाध एवेति चेत इष्टापत्ते संहिताया अविवक्षायां तु ऋत्वं न इति अस्पष्टमेव। यत्तु प्राचं ख्याधातोः नेति केचित् इत्युक्तं तत्र यदि खसादेशे इत्यर्थः तर्हि केचितिति अनुचितं स्वतंत्रे धातो चेत तर्हि सार्वधातुक विषयेपि निषेधः स्यात् न च इष्टापत्तिः निर्मूलत्वात् भवत्येव। लेकिन यहाँ पर विचार करने लायक बात है जो स्यात् एतत् यहाँ पर किसी विद्वान के मत में है मनोरमा मूलकार में कि स्यात् एतत् तो बहवः पुमांसः यस्मिन् कुले, इस विग्रह में बने बहुलम यानी कुल शब्द के आगे ख्याति रहने पर पुम के मकार को रुत होना चाहिए। तो यहीं पर शब्दकार अपने मत से यहाँ पर कहते हैं जो बहुपुम ख्याति में पुमः खय्यम परे से विहित ऋत्व जिह्वा मूल्य तथा सत्व को उपलक्षण है, अर्थात नमः ख्याति निख्याति इत्यादि में ऋत्व की तरह जिह्वा मूल्य तथा सत्व भी होना चाहिए। यहाँ बहुपुम में उरह प्रभृति सु से समासांत कप प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि उरह प्रभृति गण में एक वचनांत पुम शब्द का ही पाठ है। यहाँ बहुपुम में जो पुम शब्द हैं यह तो बहुवचनांत हैं, अतः कप प्रत्यय नहीं हुआ। इस प्रकार सार्वधातुके में ख्या धातु का प्रयोग निषेध है। मनोरमाकार इसी के लिए बताया जाता है कि ख्या धातु का सार्वधातुक में प्रयोग होना इष्ट ही है। यहाँ संहिता की यदि अविवक्षा रहे तो ऋतु नहीं होता, यह स्पष्ट है, क्योंकि सभी संधि कार्य संहिता के अधिकार में विहित हैं। लेकिन प्राचीन वैयाकरणों ने कहा है जो ख्या धातो नेति के चित ऐसा लिखा है, इसमें ख्या धातु का अर्थ यदि ख्यायादेशे अर्थात खसादी धातु करे तब तो उसका इति के चित यह कहना अनुचित है, क्योंकि यह तो अभी मत ही पक्ष है। ख्या का अर्थ स्वतंत्र ख्या धातु है, तब तो सार्वधातुक में ही निषेध होने लगेगा, इष्टापत्ति कर नहीं सकते, क्योंकि कार्य सार्वधातुक में निषेध होने से कोई मूल प्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता है या मूल प्रमाण पत्र नहीं है। इत्यलम साधु।